नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। यदि कोई प्रवासी व्यक्ति ओमान आ रहा है तो उसको एयरपोर्ट पे पीसीआर टेस्ट कराने के बाद से सुप्रीम कमेटी के निर्देश के अनुसार क्वारंटीन रखा जा रहा है। और यदि कोई व्यक्ति क्वारंटीन को तोड़ रहा है, अपनी चालाकी दिखाता है कि अपना ब्रेसलेट उतार के किसी अन्य सदस्य को पहना के अपने मार्केट घूमने चला जाता है या फिर क्वारंटीन रूल का उल्लंघन करता है, तो ऐसा ही मामला सामने आया है कि अल बुरीमी गवर्नमेंट में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो लोग बड़ी ही चालाकी से क्वारंटीन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे थे। और ऐसा ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया मस्कट से। ये तीनों व्यक्तियों को रॉयल ओमान पुलिस ने गिरफ्तार किया है मार्केट में घूमते हुए, और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कमेटी का जो रूल है वो सबके लिए बराबर है, वो चाहे लोकल ओमानी हो या प्रवासी हो या फिर कोई टूरिस्ट हो, सबके लिए ये रूल फॉलो करना एकदम आवश्यक है। और ओमान की एक अदालत ने एक लोकल ओमानी को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है, जिसका जो गलती क्या थी, इन्होंने नाइट कर्फ्यू के दौरान जो पूरा मोमेंट बैन था, किसी को भी बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी, उस समय इन्होंने सुप्रीम कमेटी के रूल को तोड़ा था, जिसके एवज में इनको 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। नेशनल सेंटर फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा जारी किया है। श्रम मंत्रालय ने प्रवासी वर्करों के जो परमिट हैं उसके शुल्क को बढ़ा दिया है, और पिछले 12 महीने का जो आंकड़ा सामने आया है कि जो हायर पोस्ट पे जो भी प्रवासी वर्कर काम करते थे बड़े बड़े पोस्टों पे, उनमें लगभग 1 साल के अंदर 15% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल ये संख्या 37,603 थी, लेकिन इस समय ये काउंटिंग हुई है जिसमें 31,864 वर्कर ही बचे हैं जो कि हायर पोस्टों पे जो विदेशी वर्कर काम कर रहे हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने पूरी तरह से कानून बना दिया है, कंपनियों को अपने चुंगल में लेना चाहती है कि मजबूर होकर के ये लोग ओमानी को काम दें, लेकिन केवल ओमानी को काम देने से किसी का भी काम नहीं हो पाएगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास उस स्पेसिफिक फील्ड में जो ज़्यादा नॉलेज रखता है, वही कंपनियां उसको पसंद करती हैं। लेकिन मजबूरीवश कंपनियों को ओमानी लोगों को जॉब पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नियमों में बदलाव श्रम मंत्रालय ने लाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओमानी लोगों को जॉब मिल सके। मस्कट नगर पालिका ने एक अपडेट जारी किया है कि हम खाद्य नियंत्रण विभाग के साथ मिलकर के मस्कट में जितने भी रेस्टोरेंट हैं, कॉफ़ी शॉप हैं, जो खाद्य आपूर्ति की दुकानें हैं, खाने पीने चीज़ जहां मिलता है, इन ऐसी दुकानों का हम निरीक्षण करेंगे और हम इंश्योर करना चाहते हैं कि ये लोग एकदम सही क्वालिटी का खाना दें, कोई गलत सामान न बेचें, जिससे जो हमारे नागरिक हों या फिर प्रवासी हों उनके सेहत के साथ कोई समझौता करने के मूड में हम नहीं हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट ऑफ ओमान यानी पीडीओ के तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट हासिल की है कंपनी ब्रिटेन की पेट्रोफैक, काफ़ी जाना माना नाम है। कंस्ट्रक्शन वर्कर में काफ़ी लोग इस नाम को जानते और पहचानते होंगे। इनको पीडीओ के तरफ से 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, काफ़ी लंबे और बहुत बड़े बड़े 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, जिसमें जो लगभग $300 मिलियन के 2 कॉन्ट्रैक्ट मिलने की जानकारी पेट्रोफैक ने दी है। ओमान में प्रोफुलिन सस्पेंशन जो कि एक सिरप है, बच्चों के दर्द या फिर बुखार वगैरह या स्वेलिंग में ये काम आता है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ड्रग कंट्रोलर विभाग के साथ मिलकर के इसको रोक लगाई थी किसी कारणवश, लेकिन सभी टेस्ट करने के बाद वापस से इसको मार्केट में लाने की परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दे दी है। सभी निर्माताओं, एजेंटों और स्थानीय दुकानों को इसकी जानकारी दे दी है कि अब आप इसको बेच सकते हैं, किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ये जो दवा है पूरी तरह से सेफ है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि ओमान में बिकने वाला जो ब्रेड है और जो घी है, इसके दाम तो सेम है, लेकिन कंपनियों ने चालाकी दिखाते हुए इसके वजन को कम करना शुरू कर दिया है। और जो ग्राहक है वो जाता है, भाई सालों से वही सामान खरीदता है, एवरीडे ब्रेड खरीदता है,
तो वो उतने का ले आ रहा है, लेकिन उसके जो वजन है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। तो इसके बारे में कंपनियों को चेतावनी दी गई है कि बिना परमिशन के आप किसी भी सामान का जो वजन है कम नहीं कर सकते हैं। आपको सामान का वजन कम करना है तो आपको बाकायदा परमिशन लेना होगा, और इस तरह से आप मनमाने तरीके से करेंगे तो ये ग्राहकों के साथ चीटिंग है। कुवैत की सरकार ने संक्रमण को काबू में रखने के लिए नाइट लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया है। विदेशियों को देश में आने से भी बैन लगा दिया है। ये जो नाइट लॉकडाउन है 4 फरवरी से शुरू हो गया है। रात में 8 बजे से सुबह 5 बजे तक बाहर मत निकलिए यदि आप कुवैत में रहते हैं तो।